बच गई, हड्डी बच गई सुरमा होने से। क्या मतलब? बस मामूली सा फ्रैक्चर है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। ना कर यार। सजा मिली है तुम्हें, जो ड्रामा कर रहे थे ना वो सच हो गया। बकवास। अब कुछ दिनों तक क्रिकेट खेलने का सोचना भी मत, क्योंकि एल्बो पे 2 स्टिचेस लगे हैं। खिंचाव पड़ने से वो खुल भी सकते हैं। चलो जी, हो गई छुट्टी। अच्छा ये बताओ कि गाड़ी कौन चलाएगा? मैं ही चलाऊंगा, और कौन चलाएगा? तो फिर दाएं हाथ का इस्तेमाल मत करना। जाऊं? और प्लीज अपना ख्याल रखना। तो रखूंगा ही। सुनो, खुदा का खौफ किया करो, क्योंकि तुम उन लोगों में से हो जिनको फौरन सजा मिल जाती है। अच्छा मौलवी साहब, खुदा हाफिज। लगा फोन? फोन नहीं लग रहा। या अल्लाह खैर। डर क्यों रही हैं आप? बताए बगैर घर से चला गया, ऊपर से फोन भी बंद है। मैं तो सूली पर लटक गई ना। खैर वो बच्चा थोड़ी है, निकला होगा घूमने फिरने। यहाँ तो पट्टी बांध कर रखनी पड़ती है ना। पट्टी तो देखो कैसे खोलती हूँ, और जूते अलग से मारूंगी। जूते नहीं मारेंगे आप, ये तो बस माहिन का दिल रखने के कह रही हैं आप। प्रॉमिस कीजिए ना, ये पट्टी वाला ड्रामा झूठ निकला तो सबके सामने जूते मारेंगे उसको। अरे रहने दो, 6 फुट का सजीला जवान है, जूते मारती हुई अच्छी लगूंगी क्या? और वो जूते खाता हुआ अच्छा लगेगा? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। थप्पड़ तो समझो मार ही दूंगी। रहने दीजिए नानू, आपके थप्पड़ में दम का। मुझसे कहेगा मैं मारूंगी उसको, खुदा की कसम 14 तबक रोशन हो जाएंगे। खुदा की पनाह, तुम तो 4 सालों से मौके की तलाश में फिर रही हो। थम के रहो, आएगा वो दिन, हिसाब बराबर करके रहूंगी। ये लो, ये पिद्दी और पिद्दी का शोरबा। आ गया? तू बस मेरे पास ले आ, फिर देख क्या हाल करती हूँ। सलाम खाला। अरे गुलरेज, मेरा बच्चा कैसा है तू? वो कैसी है? सुना है चोट लगी है उसको। फकार से टकराई है, धप से गिरी है, मामूली सी चोट लगी है। कहाँ है? अम्मी बेगम के कमरे में। ओह, सलाम मामू। वालेकुम सलाम। मामू का बच्चा साले नई गाड़ी लेकर गया था तेरे लिए, और तू घुसकर अपनी फॉक्सी में सो रहा था। कब बदलेगा तू? कभी नहीं बदलूंगा मामू। सो तो दिख रहा है। अरे गुलरेज आया है। सलाम अमानी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अच्छा। अरे चलो, मंगेतर ने ठेंगा दिखा दिया, मंगनी बीच में लटक गई, तो अच्छे कैसे हुए तुम? लटक गई तो क्या हुआ, मंगनी तो उसी से होगी। डरना मत गुलरेज, गुस्सा दिखा रही है तुम्हें, देखना कल परसों में खुद ही कहेगी। अच्छा ठीक है, गुलरेज से कर लेती हूँ। नीलम नहीं आई? नहीं, वली के साथ मजार पर गई है। मजार पर? दिया जलाएगी, मन्नत मांग कर आएगी। अरे वाह। मन्नत क्या है? पता नहीं।
इसीलिए गई होगी कि माहीन हाँ कर दे तो वो मजार पे देगे चढ़ाएगी, है ना? जाओ जाके हाल वाल पूछो उसका। नहीं नहीं, अरे तो आए किस लिए हो? आया तो इसीलिए था खाला, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। अगर इसी तरह मिनमनाते रहोगे ना तो पैरों तले रौंद के निकल जाएगी तुम्हें। ऐसी नहीं है वो, बस वो समझ रही है कि मंगनी की बात कर कर अचानक वार किया है आप लोगों ने, इसी बात का गुस्सा है उसे। उसकी साइड ले रहा है कंबा। अरे खाला उसकी साइड नहीं ले रहा, बस सच्चाई का साथ दे रहा हूं। फूल वूल लाए? नहीं तो लो कर लो बात, बीमार पुरसी के लिए खाली हाथ पहुंच गया। कंजूस एक नंबर का, वैसे मुझसे मंगनी करने के सपने देख रहा है। तो कोई फूल वूल नहीं लाए हो तुम? फूल? तो मुंह उठाकर आ गए हो। ठांड क्यों रहे हो दस्तूर? अरे आप ही मंगेतर की बीमार पुरसी पर आया, कंजूस आदमी को थोड़ा खर्चा तो करना चाहिए था ना। ये लो चाय। नहीं, पहले फूल लेकर आऊंगा। खबर सुन के डर गया था, ये भी भूल गया कि फूल लेकर आने चाहिए थे। अरे वकार भाई, ये क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, जरा सी चोट लग गई है बस। ओह गॉड, लगता है ज्यादा चोट लग गई है। हाँ, थोड़ी ज्यादा लग गई है, लेकिन लग जाती है, नो प्रॉब्लम। तुम बताओ, कहीं जा रहे हो? फूल लेने जा रहा हूँ, बस अभी आया थोड़ी देर में। चलो जल्दी आ रहा, कब शप लगाएंगे? ये बस 15 मिनट। अल्लाह हाफिज़। और हाथ कैसा है? कोनी पे 2 टाके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए आपा, अब फ्रैक्चर के साथ साथ 2 टांके भी आ गए। अरे पहले बताना भूल गया होगा। तुम अम्मी बेगम के पास चले जाओ, वो ढूंढ रही हैं तुम्हें। जी, मैं जा रहा हूँ। वो आ गया। फूल लाए? फूल वाला नहीं है, वो है नौटंकी वाला। हाय एवरीबॉडी। सलाम दादा। वालेकुम। आजा मेरे लाल, आजा, आ बैठ मेरे पास इधर। ये क्या चोंचले हैं? कोनी की हड्डी टूटकर सुरमा हो गई और तुम एक हाथ से गाड़ी चलाकर शहर में दनदनाते फिर रहे हो। तुम सा तो मेरे खानदान में पहले कोई ना हुआ। दादो, वो क्या है कि क्या है, क्या है? हड्डी टूट के सुरमा नहीं हुई, बस भाल बराबर फ्रैक्चर है। तुम लोग क्या देख रहे हो? तुम जो दिखा रहे हो वही देख रहे हैं ये लोग। ये दवाइयां कैसी हैं? हड्डी की चोट का तो सुना था, लेकिन जख्म का तो हम में से किसी को नहीं मालूम। कुछ नहीं दादो, बस 2 टाके लगे। ए लो, तुम तो टकरा कर पाश पाश हो गए। अरे दिखाओ तो जरा। क्या कर रही हैं दादो? पट्टी खोल कर दम पड़ूंगी, दवा लगाने की जरूरत पड़ेगी। पट्टी दादो, तकलीफ हो रही है। थमके रहो बकार अहमद, तुम्हारी पोल खुल चुकी है। मेरा बच्चा दस्तूर अहमद।
दादो रिलैक्स, दादो संभालिए अपने आप। दादो, अरे देखो दादो को। दस्तूर अंकल, दस्तूर अंकल, दादो को देखे। दादो क्या हुआ है आपको? संभालिए अपने आप को। दादो, दस्तूर अंकल, अंकल देखे दादो को क्या हुआ है? दादो, दादो, क्या हुआ? ये खून कैसा है? दादो को देखे। अम्मी बेगम, अम्मी बेगम, हट। क्या हुआ है? उस दिन वो मंगनी की सारी खुशियां थूक कर अपने घर चली गई। लगा कि वो इनकार कर दी। पूछा तो कहती है कि सोचने के लिए वक्त चाहिए। इस तरह मेरी जिंदगी तो एकदम रुक जाएगी ना। पता नहीं कब तक सोचेगी। अभी 3 टांके लगे, अब ठीक होने में वक्त भी ज्यादा लगेगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कमीने। फोन पर तुमने कहा था कि ये झूठ बोल रहा है। बताओ तो जरा, ये है झूठ? अब आपको क्या बताऊं अम्मी बेगम, पहले तो ये झूठ ही बोल रहा था ना। अरे चलो, तुम्हारे इस हंसी मजाक में पाव भर खून निकल गया मेरे बच्चे का। मेरा बच्चा टांके लगे हैं हमको और कौनी का दर्द है कि जा ही नहीं रहा। तो मैं क्या करूं? वो तो मालूम है कि तुम कुछ नहीं करोगी, लेकिन हाल तो पूछ सकती हो ना उसका। अरे चलो। खुदा से डरो माहीन। मर्द को 3 टांकों और कोहनी के दर्द से कुछ नहीं होता। लड़कियों का दिल इतना भी पत्थर नहीं होता। वफादारियां बदल रहे हो। ए लो। वफादारियां तो तुम भी बदल रही हो। मतलब उनका खून देखकर जान तो तुम्हारी भी निकल गई थी। उसका खून देखकर नहीं, खून देखकर। माहीन औरंगजेब नाम है मेरा। जब नफरत करती हूँ तो बहुत नफरत करती हूँ। रो क्यों रही हो? किसी बात का डर है क्या? किसी रोज वो भी यहां दुआ मांगने आ गई तो? मुझे ये नहीं मालूम कि जब दुआएं टकरा जाए तो किसकी दुआ कबूल होती है? जो सच्ची मोहब्बत करता है। तो फिर रो क्यों रही? वो तो सच्ची मोहब्बत करता है, आई गारंटी। दुआ मांगने आई हूँ कि वो भी सच्ची मोहब्बत करती है। तो मैं उसको भी जानता हूँ। वो जब मोहब्बत करेगी तो बस फिर मोहब्बत करेगी। कोई रेस से करेगी ना। तुम भी डर गए।
इसीलिए तो दुआ मांगने आई, इसीलिए तो रो रही हूँ। कमरे में बस हम दोनों ही हैं ना? जी। क्या जीजी कर रहा है यार? हाँ बोल, नाम लेके बुलाया कर मुझे। नहीं नहीं, इज्जत करता हूँ आपकी बहुत। अच्छा, तो मैं इज्जत नहीं करता तुम्हारी क्या? वकार भाई, 2 साल बड़े हो मुझसे। चलो, और ये फूल और कार्ड तुम उसी के लिए लाए हो ना? जी, लेकिन अब आपको दे दिए। यू प्लीज गेट वेल सून। दिमाग ठीक है तुम्हारा? उसके लिए लेकर आया तो उसको जाके दो, मेरे लिए कल ले आना। उसको देने की हिम्मत नहीं है मुझे। लानत है तुम्हारे ऊपर। तुम्हें पता है तुम अपनी मंगनी के रास्ते में खुद दीवार बन के खड़े हो। और वो मंगनी वाले दिन क्यों उठ के आ गई थी जानते हो? यही तो नहीं जानता। मर्दों वाली परफॉर्मेंस थे यार। हाथ पकड़ और ले जा किसी कोने में। इतना बड़ा घर है, 10 कोने मिल जाएंगे। और पकड़ के कहे कि मैं प्यार करता हूं तुमसे, और पता नहीं कब से करता हूं। क्या बात कर रहे हो वकार भाई? हाथ तोड़ देगी मेरा, और जब तक नानों के हाथ से पिटवाएगी नहीं मुझे, चैन से नहीं बैठेगी। तो फिर तुम चैन से बैठ जाओ, क़यामत तक मंगनी नहीं करेगी वो तुमसे। पूछो क्यों? क्यों? डरपोक मर्दों से चिढ़ती हैं लड़कियां। दबंग टाइप पसंद है उनको, समझे? पता है, उसका हाथ पकड़ूंगा ना तो खड़े खड़े मर जाऊंगा, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन ले ले। दूसरा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन मतलब इग्नोर कर उसे। दादू से कह दे कि मंगनी का मूड नहीं। मतलब इनकार कर दूं? मूड नहीं है का मतलब इनकार करना नहीं होता। इसका मतलब है कि मंगनी हो जाए तो ठीक है, नहीं होती तो परवाह नहीं। परवाह तो होती है वकार भाई। उस दिन से बहुत डिस्टर्ब हूं। ना सही तरह से भूख लगती है, ना किसी को खाते हुए देखकर अच्छा लगता है। ठीक तरीके से नींद भी नहीं आती, बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। तो ये तो तुझे पता है ना गुलरेज। अपनी फीलिंग्स को अपने तक रख। डोंट मेक देम पब्लिक, जस्ट कीप इट टू योर ओन सेल्फ। वरना इंसान पब्लिक के हाथों जलील हो जाता है। आपने किया है कभी किसी से प्यार? मतलब कह तो ऐसे रहो जैसे किया है आपने। हम लंदन वाले जिन परियों की कहानियों पे बिलीव नहीं करते। बस इतना होता है कि कोई लड़की अच्छी लगी, उससे दोस्ती कर ली, उसको रेस्टोरेंट ले गए, गपशप लगाई, घर ड्रॉप किया, अपने घर आ गए, बात खत्म। और बाद में याद भी नहीं करते? अरे नहीं करते ना याद। हाँ, कभी कभी याद भी आ जाती है। अगर किसी पुरानी का नंबर ढूंढते हुए मोबाइल में उसका नंबर मिल जाए तो बात भी कर लेते हैं। मतलब उसे भी प्रॉब्लम नहीं होती? अरे नहीं होती भाई, जैसे को तैसा मिलता है ना। ये मोहब्बत और प्यार की बातें सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान तक रह गई हैं, बाकी दुनिया से बहुत आगे बढ़ चुकी है। क्या बात कर रहे हो वकार भाई? मोहब्बत के बगैर दुनिया कैसे आगे बढ़ सकती है? आई डोंट बिलीव दिस। अरे टाइम मैनेजमेंट का दौर है लल्लू। हर कोई एक दूसरे को फतह करने में लगा है। जॉब, करियर, प्रमोशंस। सच पूछो तो लोगों के पास कुछ और सोचने का वक्त ही नहीं है। और वैसे भी मोहब्बत गैर जरूरी तौर पे बहुत ज्यादा वक्त मांगती है। मैंने तो इस तरह कभी सोचा ही नहीं। तो अब सोचो ना यार। मैं तो कहता हूँ 3-4 लड़कियों से दोस्ती कर लो, मंगनी के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा तो। क्या हुआ? अब चलो, नीलम और वली आगे होंगे। Listen, do seriously think about what I said. मैं बिल्कुल ठीक कह रहा था। Yes, definitely I will. चल जा, जीता रहे। God bless. आप अपना ख्याल रखिएगा। रखूंगा। जब ठीक होगा ना तो पार्टी करेंगे। और जब दोस्ती हो जाए ना किसी लड़की से तो सबसे पहले मुझे बताना। जी, बताऊंगा। बाय। बाय। Cute. Oh.
वकार भाई से मिलके कोई खुशी नहीं हुई मुझे। क्यों? लड़कियों के बारे में उनके इरादे ठीक नहीं है। कौन सी लड़कियों के बारे में? सभी लड़कियों के बारे में। वो समझते हैं लड़कियां इस काबिल नहीं होती कि उनसे मोहब्बत की जाए। वे बस ऐसे ही हो गए वो। वही तो, लंदन की हवा लग गई है उन्हें। कहते हैं ये टाइम मैनेजमेंट का दौर है लल्लू। लोगों के पास वक्त कम है और मोहब्बत गैर जरूरी तौर पर ज्यादा वक्त मांगती है। तो फिर लल्लू ने क्या कहा? मैं क्या कहता, चुप सुनता रहा। अब ऐसे आदमी के साथ तो बहस करना फजूल है। ऐसे आदमी को तो दुआ देनी चाहिए कि जा तुझे भी किसी से मोहब्बत हो जाए। उनको मोहब्बत होती कहाँ है, बस दोस्ती होती है, वो भी एक वक्त में 4-4 लड़कियों के साथ। लंदन में ऐसी निगोड़ियां जो मिल जाती हैं। एक बात तो बताऊं, कहते हैं अब मोहब्बत सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में होती है। बाकी दुनिया आगे निकल गई। तो मोहब्बत से आगे कहाँ? अगर मोहब्बत से आगे निकल जाएगी तो दुनिया कहाँ रहेगी? ये नहीं पूछा तुमने? ये नहीं पूछा, इसलिए नहीं पूछा क्योंकि इस बात का भी कोई ना कोई गंदा सा जवाब होता उनके पास। ये वकार भाई को इन 4 सालों में हो क्या गया? जब यहां से गए थे तब तो ऐसे नहीं थे। मेरी दुआ लग गई है उनको। अरे तुम इस तरह की दुआ करती हो? मतलब ये दुआ है कि अच्छे खासे वकार भाई एक 2 नंबरी आदमी बन गए। ये तुम दुआओं और बद्दुआओं के खेल में ना पड़ो, ये तुम्हारे बस का खेल नहीं है। खाना खाओ और जाकर सो जाओ। गुड नाइट। तुम बताओ, कोई बात हुई है वहाँ? अरे नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। वो तो सोने का कहकर गई थी और मैंने भी समझा आज रात हम वहीं रहेंगे। गुलरेज मिला था उसे? नहीं। वो कमीना फूल किसके लिए लाया था? हाँ तो आपको मालूम ही नहीं, गुलरेज ने फूल और कार्ड वकार भाई को दे दिए। हेलो, शामत आई है इस लड़के की। फूल लेने गया उसके लिए, दे आया वकार को। मतलब उसके हिस्से के फूल उसके दुश्मन को दे दिए। गुलरेज अख्तर, तुम तो मर गए ना। सो जाओ तुम जाकर। बात कुछ और है अम्मी। गुस्सा नहीं है उसको, किसी बात पर दुख है बहुत। अरे तो एक ही बात हुई ना, गुस्सा ना होगा दुख होगा। दुख तो होगा। बीमार पुरसी के लिए आया, हाल तक ना पूछा। फूल लाया तो उसको दिए जिसका वो नाम भी सुनना नहीं चाहती। तुम ज्यादा इंटेलिजेंट मत बना करो, सब पता है मुझे।
अच्छा ये बताओ जरा, तुम रात को अचानक वापस क्यों आ गई? कैसे मजे से सो रही थी मैं? गुलरेज की वजह से उसने तुम्हारे हिस्से के फूल वकार भाई को दे दिए ना? ऐसा अम्मी ने सोचा है, मैं तो कुछ और सोच रही हूँ। तुम क्या सोच रही हो? अरे मामा, रात को वकार भाई की कोहनी से खून का फवारा छूट गया तो माहीन की हालत देखने वाली थी। इसको उस वक्त उन पर तरस आ ही गया जब उनके खून के छींटे इसके पांव पर गिर गए। कसम से इसकी तो जान निकल गई थी। अरे तो वो सचमुच का दुश्मन थोड़ी है इसका, मामू का बेटा है, उसका खून देखकर जान तो निकलेगी। शट अप फजर। तो कह दो ना, हाँ निकल गई थी जान, शट अप बोलने की क्या जरूरत है? ऐसा कुछ नहीं है मामा। सच बताओ, अब तो दोस्ती कर लोगी ना उनसे? तुम चुप करोगी फजर? नाश्ता करो, देर हो रही है। तुम नाश्ता करो, खामखा में इंटेलिजेंट बनने की कोशिश मत करो। ओके फाइन, लेकिन मेरी एक बात नोट कर लीजिए मामा, तब्दीली आने वाली है। Will you please shut up? Will you? सच बताओ, इसे क्या हुआ था? बताया तो है, एक झरझरी सी आई, रंग फक हो गया। इसने वकार भाई की तरफ इस तरह से देखा जैसे अभी रो पड़ेगी। अरे बली, वो तो अब और ही तरह के आदमी बन गए, बिल्कुल लंदन टाइप। मुझे अंग्रेजी किस्म के मशवरे दे रहे थे। बताओ जरा क्या मशवरा दिया? बोले कि मैं माइन का हाथ पकड़कर किसी कोने में ले जाऊं और जमकर कहूं मैं तुमसे प्यार करता हूं, और पता नहीं कब से करता हूं। और ये अंग्रेज किस्म का मशवरा? तो और नहीं तो क्या। तुम सोच सकते हो कि कोई माइन का हाथ पकड़ के किसी कोने में ले जाए और ये बात कहे, जान से जाएगा वो, टिक्का बोटी बना देगी उसका। तुम्हें पता है मेरी और नीलम की शादी कैसे हुई थी? पता है, हाँ तुम दोनों के बीच में कोई चक्कर नहीं। कोई चक्कर नहीं था, वो तो मान ही नहीं रही थी। अम्मी बेगम के बर्थडे पर मैंने यही किया था, उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ कोने में ले गया। मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। मैं नहीं डरा, मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, प्यार करता हूं तुमसे, और वादा करता हूं कि हमेशा के लिए खुश रखूंगा। और वो मान गई? उस वक्त तो नहीं मानी, चंद सानिया घूर कर मेरी तरफ देखा और फिर हाथ छुड़ाकर चली गई। फिर शादी कैसे हुई? मेरे बर्थडे पर एक गिफ्ट देगी मुझे, छोटा सा पैकेट था। पैकेट खोला तो उसमें उसका लिखा हुआ खत, और खत में सिर्फ ये लिखा, मुझे हमेशा के लिए खुश रखोगे तो ठीक है, मान जाते। अरे यार, कितना फनी लग रहा होगा। फनी नहीं लग रहा था, अच्छा। मोहब्बत में जब हाँ जवाब मिलता है तो फन नहीं लगता, अच्छा लगता है। लेकिन उसके लिए मर्द के बच्चों को मर्दानगी दिखानी पड़ती है। बस तुम ये समझ लो कि जूम से तुम निकली और धम से वो आ पहुंची। कौन आ पहुंची? अरे वही जो गाड़ी चला रही थी यार। मुड़ के देखा तो बस देखता रह गया, पलक झपकने का मौका तक नहीं मिला। इतनी खूबसूरत थी क्या? तुम यहाँ खूबसूरती को रो रही हो और मैं यहाँ ये याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो गाड़ी कौन सी थी, उसको चला कौन रही थी। हेडलाइट्स की चकाचौंध में कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। नजर नहीं आ रहा था तो ये कैसे पता चला कि गाड़ी कोई लड़की चला रही थी? लड़का चला रहा होता तो ब्रेक नहीं लगा देता। हाँ हाँ, वेरी फनी। अरे क्या हुआ? गुलरेज को क्या हुआ? रोड पे भाग क्यों रहा है सरपट? जॉगिंग कर रहा होगा। 10 बजे कौन करता है जॉगिंग यार, और वो भी रोड के बीचों बीच।
मैं जरा इसको चेक करता हूँ, इसके पीछे जाता हूँ। बाय। ओके बाय। गुलरेज रुको यार। क्या हुआ? मतलब ऐसे क्यों भाग रहे हो? कोई पीछा कर रहा है क्या? नहीं नहीं, कोई पीछा नहीं कर रहा। मैं तो वो माहिन से मिलने जा रहा हूँ। ये लो, तो उसमें ऐसे भागने की क्या जरूरत है? उसने क्या भाग के आओ? नहीं वकार भाई, आज मुझे पता चल गया कि जो आपने कहा था बिल्कुल सही कहा था। कैसे? हम दोनों ऑफिस जा रहे थे ना, मैं और वली, तो रास्ते में उसने भी वही कहा जो आपने कहा था। मैंने क्या कहा था? भूल गए ना आप, लेकिन मैं नहीं भूला। आज मैं वही करूंगा जो एक मर्द के बच्चे को करना चाहिए। यार बताओ तो सही, मर्द के बच्चे को करना क्या चाहिए? 10 मिनट में खबर मिल जाएगी आपको, फिर मेरे बारे में आपकी राय भी चेंज हो जाएगी। मैंने कोई राय दी थी तुम्हारे बारे में? लल्लू कहा था ना आपने मुझे, याद कीजिए। चलता हूं। आप अंदर कैसे आए? तुमने दरवाजा खोला होगा, है ना? Stop it! मैं तुम्हारा बाप हूं जिया। आप यहां से चले जाएंगे या मैं पुलिस को फोन करूं? करो फोन। फोन करके उन्हें बताओ कि मेरा बाप मेरे घर में जबरदस्ती घुस आया है और मेरी मिन्नतें कर रहा है कि एक बार ही सही मेरी बात तो सुन। शायद तुम्हें लगे कि मेरा कोई कसूर नहीं था। क्या सुनाना चाहते हैं आप? क्या सुनाएंगे? उसको क्या सुनाएंगे जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा? आप प्लीज चले जाइए। आपकी सूरत नहीं देखती हूं ना, तो लगता है कि आपको मिस कर रही हूं। आपकी सूरत देखती हूं तो अपनी मां के जख्म दिखाई देने लगते। इसलिए कि तुम्हारे सामने मेरे खिलाफ चार्जशीट रखी गई थी। तुम्हें यही बताया गया कि जितने भी जुर्म हैं वो सारे मेरे हैं। भूल के भी ये ना कहिएगा कि मेरी मां गुनहगार थी। यही तो बताने आया हूं कि वो गुनहगार नहीं थी। ओह, वो मर गई तो याद आया आपको? याद नहीं आया मुझे, तुम्हारी कसम, मुझे अब पता चला कि वो कसूरवार नहीं थी, वरना उसे गुनहगार समझने के लिए मेरे पास बहुत सबूत थे। और आपको गुनहगार समझने के लिए सारे सबूत मेरे पास भी हैं। मैं तो आई विटनेस हूं मीर मेहताब अली साहब। आप प्लीज चले जाइए और दोबारा नहीं आइएगा, वरना मुझे लगेगा कि ये घर आपका है और इस पे आप हक जताने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ जाते हैं। जिया, ये मेरा घर नहीं है, तुम्हारा। इसे मैं तुम्हारे नाम लिख चुका हूं। Should I say thank you very much?
मेरी तरफ देखो जिया, और मान लो कि बदगुमानी में इंसाफ नहीं होता। मेरे गुनाह की जो सजा देना चाहती हो दो, लेकिन सजा देने से पहले एक बार मेरी बात तो सुनो। सुन लिया ना, आज के लिए बस इतना ही काफी है। फिर कभी मिलूंगी तो आगे भी सुनूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। I hope that you never come again.